जब बीरबल ने बिना तलवार के युद्ध जीता। बादशाह का घमंड और बीरबल की मुस्कान। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह जगमगा रहा था। दीवाने खास की दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, बीच में अकबर का चमचमाता सिंहासन और चारों ओर खड़े दरबारी, हर कोई सम्राट के मूड पर नजर रखे हुए था। पर उस दिन अकबर कुछ अलग ही मूड में थे। उनका चेहरा तेज, आंखों में गर्व की चमक और हाथ में तलवार। वो दरबार के बीच खड़े होकर अपनी तलवार को देखते हुए बोले, देखो दरबारियों, इस तलवार ने कितने युद्ध जीते हैं। ये मेरी ताकत का प्रतीक है। कोई भी बादशाह इससे बड़ा योद्धा नहीं। सारे दरबारी एक सुर में बोले, जहां पनाह की जय हो। बस एक को छोड़कर बीरबल। वो मुस्करा रहे थे लेकिन बोले कुछ नहीं। अकबर ने देखा, बीरबल, तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या मेरी तलवार की ताकत पर शक है तुम्हें? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आपकी तलवार नहीं, आपकी अक्ल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर को मजाक अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तलवार उठाई और बोले, अगर अक्ल इतनी बड़ी ताकत है तो क्यों न तुम एक युद्ध बिना तलवार के जीत कर दिखाओ। बीरबल। सारा दरबार एकदम शांत हो गया। युद्ध, और वो भी बिना तलवार के? बीरबल ने झुककर कहा, जैसा हुक्म जहां पनाह। पर क्या ये युद्ध आप तय करेंगे या मैं चुनूं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, चुनौती तुम्हारी है तो मैदान भी तुम तय करो। बीरबल बोला, तो फिर 3 दिन बाद मैं बिना तलवार के युद्ध लड़ूंगा और जीत भी कर दिखाऊंगा। अकबर हंस पड़े। देखते हैं बिना तलवार के बीरबल क्या कर सकता है। भाग 1। दरबार में हलचल और बीरबल का रहस्यमय मौन। 3 दिन तक फतेहपुर सीकरी में चर्चा का माहौल था। बीरबल क्या करने वाले हैं? क्या वो सच में युद्ध जीतेंगे? बिना तलवार के लड़ाई कैसी होगी? मंत्री, सैनिक, रानी, यहां तक कि रसोई घर के बावर्ची भी चर्चा में थे। पर बीरबल, वो शांत थे। न तैयारी, न अभ्यास, बस अपने बगीचे में बैठे पत्तों को गिनते रहते। तीसरे दिन जब सूरज निकला, पूरा दरबार मैदान में जमा था। अकबर अपने राज सिंहासन पर, सेना सज-धज कर तैयार, और सामने बीरबल सादा कपड़ों में, बिना कोई हथियार। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी तलवार कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, तलवार मन में होती है, हाथ में नहीं। अकबर हंस पड़े। ठीक है, तो बताओ, तुम्हारा युद्ध किससे है? बीरबल ने दूर खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वो था राजा भूप सिंह, पड़ोसी राज्य का एक घमंडी शासक जो अकबर को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। बीरबल बोला, जहां पनाह, यही मेरा प्रतिद्वंद्वी है। मैं आज इनसे युद्ध करूंगा, लेकिन बिना तलवार के। राजा भूप सिंह ने ठहाका मारकर हंसा। क्या मजाक है? बिना हथियार के मुझसे युद्ध करेगा? चलो कर लो कोशिश। भाग 2। बीरबल की बुद्धि का रणभूमि में खेल। मैदान सज गया। दोनों राजा आमने सामने, सैनिकों की पंक्तियां दोनों ओर। अकबर बोले, युद्ध शुरू हो। राजा भूप सिंह ने अपनी तलवार उठाई, चमकदार धार से हवा को चीर दिया। बीरबल बस मुस्कुराते रहे। भूप सिंह ने ताना मारा, डर गए क्या बीरबल? तलवार तो उठाओ। बीरबल बोले, आपकी तलवार लहू बहाएगी और मेरी जुबान सच उगलेगी। फिर उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप सच्चे योद्धा हैं? भूप सिंह बोला, बिल्कुल। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या सच्चा योद्धा किसी निहत्थे व्यक्ति पर हमला करता है? सारा दरबार एक पल को शांत हो गया। भूप सिंह का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर आप मुझे घायल करेंगे तो लोग कहेंगे भूप सिंह ने निहत्थे को मारा, और अगर मैं जीत गया तो इतिहास कहेगा बीरबल ने बिना हथियार के युद्ध जीता। अब भूप सिंह न तलवार चला पा रहा था, न पीछे हट पा रहा था। अकबर मुस्कुराने लगे। भूप सिंह के माथे पर पसीना आ गया।
फिर बीरबल बोले, महाराज, युद्ध तलवार से नहीं, विवेक से जीते जाते हैं। आपकी तलवार डर दिखा सकती है, पर सम्मान नहीं। भूप सिंह ने तलवार नीचे रख दी। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। भाग 3। अकबर की सीख और दरबार की हंसी। अकबर अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े और बोले, बीरबल, तुमने बिना तलवार के युद्ध जीत लिया, वो भी बिना किसी को घायल किए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, असली जीत वही होती है जहां कोई हारता नहीं, बस समझ जीत जाती है। अकबर ने अपने हाथों से बीरबल को शाही इनाम दिया, एक सोने की तलवार। बीरबल ने झुककर कहा, यह तलवार मैं दीवार पर टांग दूंगा, ताकि याद रहे कि इसे कभी निकालने की जरूरत न पड़े। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाई। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम सच में मेरी अक्ल की तलवार हो। भाग 4। बीरबल की हंसी में छिपा संदेश। शाम को जब दरबार खाली हो गया, अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, बताओ, तुमने भूप सिंह को हारने पर मजबूर कैसे किया? बीरबल बोले, जहां पनाह, हर युद्ध में 2 तरह की तलवारें होती हैं, एक लोहे की और एक शब्दों की। लोहे की तलवार शरीर को घायल करती है, पर शब्दों की तलवार आत्मा को झकझोर देती है। अकबर बोले, तो आज तुमने शब्दों की तलवार से जीत हासिल की। बीरबल हंसे, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं किया, बस उन्हें उनके भीतर का डर दिखाया। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, बीरबल, आज तुमने दरबार ही नहीं, मेरा दिल भी जीत लिया। भाग 5। कहानी का संदेश, तलवार से बड़ी होती है बुद्धि। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया, आज से हर सैनिक तलवार से पहले बुद्धि को नमन करेगा। दरबार में एक नया नियम बना, पहले सोचो फिर वार करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर हर युद्ध इस तरह लड़ा जाए तो न जमीन बर्बाद होगी न इंसान। कहानी का सार, असली ताकत तलवार में नहीं, विवेक और संयम में होती है। जो बिना खून बहाए जीत ले, वही सच्चा विजेता होता है। बीरबल ने दिखा दिया कि शब्दों की शक्ति तलवार से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अंतिम पंक्तियां। जब बीरबल दरबार से निकल रहे थे, अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी तलवार है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर हर राजा सोचकर वार करे तो दुनिया में कभी युद्ध न हो। दरबार फिर से गूंज उठा, बीरबल की जय। अकबर का घमंड और दरबार की चुप्पी। फतेहपुर सीकरी का राजमहल उस दिन पहले से ज्यादा रौनकदार था। सारे दरबारी, सेनापति, कवि, चित्रकार, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। दरबार के बीच में सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में थे उनके प्रिय मंत्री बीरबल। पर उस दिन अकबर का मूड कुछ अलग था। वो उदास नहीं, पर एक अजीब सा घमंड उनके चेहरे पर था। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, मेरा राज्य सबसे समृद्ध राज्य है। यहां कोई भूखा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दुखी नहीं। सारे दरबारी ताली बजाने लगे, पर बीरबल मुस्कुराकर चुप रहे। अकबर ने उनकी ओर देखा। बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हें मेरे शब्दों पर शक है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैं आपके शब्दों का विरोध नहीं करता, पर कभी कभी आंखें जो देखती है वो सच नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि महल के बाहर भी कभी झांकिए, शायद आपको किसी की सिसकियां सुनाई दे। अकबर को बात चुप गई। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, अगर इस राज्य में कोई भूखा या गरीब है तो मुझे दिखाओ। बीरबल झुके, जैसा हुक्म, जहां पनाह, कल सुबह मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। भाग 1। बीरबल का सफर और सिसकियों का गाव। अगली सुबह बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर महल से निकले। उनके साथ कुछ सैनिक और एक छोटा रथ था। वो फतेहपुर सीकरी के किनारे बसे गांवों की ओर चल पड़े।
गांव की गलियां सूनी थी, कई घरों के दरवाजे बंद और कुछ में बच्चों की धीमी रुलाई। बीरबल ने एक झोपड़ी के सामने देखा। एक बूढ़ा ब्राह्मण मिट्टी का कटोरा लेकर खड़ा था और दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा था। बीरबल ने पास जाकर पूछा, महाराज, आप कौन हैं? ब्राह्मण ने थके स्वर में कहा, मैं काशीनाथ ब्राह्मण हूं। पहले मंदिर में पूजा करता था, पर अब भूखा हूं। मंदिर भी टूट गया, बेटे ने घर छोड़ दिया। अब रोज भिक्षा मांगता हूं, पर पेट नहीं भरता। बीरबल का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी बादशाह के दरबार में न्याय मांगा? ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, बादशाह तो सोने की थाल में खाते होंगे, मेरी फटी हुई झोली कौन देखेगा? मियां, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह तुम्हारे घर मेहमान आएगा और तुम्हारा भाग्य भी। ब्राह्मण हैरान रह गया। बीरबल चुपचाप लौट आए। भाग 2, अकबर का रूपांतरण और दरबार की सवारी। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको एक यात्रा पर ले चलना चाहता हूं, पर एक शर्त है, आप अपने शाही वस्त्र न पहने। आज आपको साधारण व्यक्ति बनना होगा। अकबर हंसे, बीरबल, तुम मुझे साधारण बना दोगे? बीरबल बोले, बस एक दिन के लिए, ताकि आप सच्चाई महसूस कर सकें। अकबर ने हामी भर दी। उन्हें सादे कपड़े दिए गए, एक धोती, एक कुर्ता और सिर पर पुरानी पगड़ी। बीरबल ने उन्हें एक डंडा थमाया। आज आप राजा नहीं, बस अली मियां हैं, जो सच्चाई की तलाश में निकले हैं। भाग 3, गरीब ब्राह्मण के घर अकबर का आगमन। अकबर और बीरबल गांव पहुंचे। ब्राह्मण की झोपड़ी के बाहर धुआं उठ रहा था। कोई लकड़ी नहीं, बस जले पत्ते। अंदर से आवाज आई, पिताजी, आज भी कुछ नहीं मिला? ब्राह्मण बोला, नहीं बेटा, आज भी किसी ने रोटी नहीं दी। अकबर का दिल कांप गया। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण बाहर आया और बोला, अरे, मेहमान है, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं। अकबर ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं। ब्राह्मण की आंखें भर आई। आशीर्वाद? बेटा, मेरे पास तो आंसू ही बचे हैं। बीरबल बोला, आपके आंसू भी अनमोल हैं। ब्राह्मण ने अपनी मिट्टी की हांडी से कुछ पानी निकाला और 2 पत्तल में डालकर बोला, भोजन नहीं है, पानी ही पी लीजिए। अकबर ने पत्तल उठाया और घूंट लिया। उसका स्वाद अकबर के शाही भोज से ज्यादा मीठा था। भाग 4, अकबर का दिल रो पड़ा। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बाबा, क्या आप सच में इतने दिनों से भूखे हैं? ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, 3 दिन हो गए, अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। अकबर ने कुछ सोने के सिक्के निकालने चाहे, पर बीरबल ने धीरे से उनका हाथ रोक लिया। जहांपनाह, आज आप दान नहीं देंगे, सिर्फ महसूस करेंगे। अकबर बोले, बीरबल, मेरा दिल रो रहा है। मैं इस धरती का बादशाह होकर भी किसी का पेट नहीं भर सका। बीरबल ने कहा, अब आपको पता चला कि महलों की दीवारों से परे भी एक दुनिया है, जहां लोग जीने की जगह बस जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। अकबर जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। ब्राह्मण ने उनका सिर छूकर कहा, बेटा, रो मत, तुम्हारे दिल में दर्द है, यही सबसे बड़ी दौलत है। अकबर ने ब्राह्मण के पैर छुए। आप गरीब नहीं, सबसे अमीर हैं, क्योंकि आपके पास दुआ है। भाग 5, दरबार में करुणा का आदेश। महल लौटते ही अकबर ने दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैंने अपने राज्य की सबसे बड़ी गरीबी देखी है, भूख की, दर्द की और हमारी अनदेखी की। सारे दरबारी झुक गए। अकबर बोले, आज से हर दरबार में जनसेवा विभाग बनेगा। जो भी भूखा या गरीब होगा, उसे सीधे मदद दी जाएगी। मंदिर, मस्जिद, धर्म से ऊपर इंसानियत होगी। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने उनकी ओर देखा। बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा दिल आज पहली बार रोया, पर उस रोने में सुकून है। बीरबल बोले,
जहां पनाह, जब राजा का दिल रोता है तब प्रजा मुस्कुराने लगती है। भाग 6, गरीब ब्राह्मण का सम्मान। कुछ दिनों बाद वही ब्राह्मण दरबार में बुलाया गया। वो कांपते हुए अंदर आया। अकबर ने सिंहासन से उतरकर उसके चरण छुए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर बोले, जिस इंसान ने मुझे इंसान बनाया, मैं उसके सामने झुकता हूं। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। बीरबल ने उसे रेशमी वस्त्र और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। साथ ही आदेश हुआ कि उसके गांव में एक नया मंदिर बनेगा, जहां रोज अन्नदान होगा। भाग 7, अकबर और बीरबल का संवाद। रात को जब सब शांत था, अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मैं सोचता हूं, क्या मैं सच में अच्छा राजा हूं? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अच्छा राजा वो नहीं होता जो युद्ध जीते, बल्कि वो होता है जो अपने दिल को जीत ले। अकबर बोले, तो आज मैंने अपना दिल जीत लिया है। बीरबल ने झुककर कहा, और जब राजा का दिल इंसानियत से भर जाता है, तब उसका राज्य सच्चे अर्थों में स्वर्ग बन जाता है। भाग 8, कहानी का अंत और संदेश। अगले दिन अकबर ने महल के बाहर पत्थर पर खुदवाया। जिस दिन बादशाह का दिल रोए, उस दिन जनता हंसे। वही असली राज है। लोगों ने उस दिन से अकबर को दिल वाला बादशाह कहना शुरू कर दिया। और बीरबल, वो हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर बुद्धि से नहीं, दिल से जीत हासिल की थी। कहानी का सार। राजा की असली ताकत उसकी संवेदना है। गरीब की रोटी अमीर की सोने की थाली से कीमती होती है। बीरबल ने अकबर को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, जो किसी युद्ध से बड़ा था। अंतिम पंक्तियां। जब अकबर रोज शाम दरबार से निकलते तो कहते, बीरबल, अगर मैं कभी घमंड में आ जाऊं तो मुझे उस गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी याद दिला देना। बीरबल मुस्कुराते हुए कहते, जहां पनाह, जब आपका दिल रोएगा तब आपकी प्रजा मुस्कुराएगी। और आसमान में उस दिन बादल छा गए, जैसे खुद भगवान ने भी उस दिल की सच्चाई पर आंसू बहा दिए हो। दरबार में हंगामा। फतेहपुर सीकरी का वह सुहावना सवेरा था। सूरज की पहली किरणें लाल पत्थर के महल पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। सम्राट अकबर अपने रोज के दरबार के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही वो दरबार में आए, सभी मंत्री, सेनापति, कवि और विदूषक उठकर खड़े हो गए। जय हो महाराज अकबर की, सबने एक स्वर में कहा। मगर आज दरबार में कुछ अलग था। जैसे ही अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, बाहर से एक गरीब किसान हांफता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में चप्पल नहीं और आंखों में आंसू थे। हुजूर, किसान बोला, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी गाय ने जो दूध दिया था, वो अब पानी बन गया है। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। अकबर ने हैरान होकर कहा, क्या कह रहे हो? दूध पानी बन गया? किसान बोला, जी महाराज, मेरे गांव के दूधिये ने कहा कि दूध तो मैं ही दूंगा, लेकिन जब मैंने दूध उबाला तो वो सारा पानी निकल आया। न मलाई, न स्वाद, बस पानी। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि दूधिया तुम्हें धोखा दे रहा है? किसान ने सिर झुका दिया, जी हां हुजूर, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर सच्चाई नहीं मिले तो न्याय अधूरा रह जाता है। बीरबल कहाँ है? दरबार में बैठे बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। हुजूर, मैं हाजिर हूं। लगता है आज दूध में पानी नहीं, साजिश मिलाई गई है, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। सारा दरबार ठाके लगाने लगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, अब ये मामला तुम्हारे हवाले है, पता लगाओ आखिर दूध का भेद क्या है। भाग 2, गांव की राह और शक का बादल। बीरबल ने उसी दिन गांव जाने का निश्चय किया। अगली सुबह वे अपने 2 सिपाहियों और एक सेवक के साथ उस गांव पहुंचे जहां किसान रहता था। गांव छोटा था, पर लोग सीधे सादे थे। खेतों में हल चल रहे थे, बच्चे तालाब में खेल रहे थे। बीरबल ने सबसे पहले किसान के घर जाकर उससे पूछा,
कौन है वो दूधिया जो तुम्हें दूध देता है? किसान बोला, महाराज, उसका नाम गोपी है। पहले तो दूध बढ़िया लाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दूध पतला होता जा रहा है। मैंने कई बार कहा, पर वो कहता है गाय का दूध ही ऐसा है। बीरबल ने कहा, ठीक है, हमें गोपी से मिलवाओ। गोपी आया, मोटा ताजा आदमी, सफेद कपड़े में, माथे पर तिलक लगाए। उसने झट से कहा, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये किसान झूठ बोलता है। मेरी गायों से दूध कमाता है, पर मैंने कभी पानी नहीं मिलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे गोपी, बस सच जानना चाहते हैं। आज शाम जब तुम दूध दो तो हमें भी वही रहना है। गोपी थोड़ा घबराया, पर बोला, जैसा आप कहें हुजूर। भाग 3, दूध की परीक्षा। शाम ढली। गांव में चांद की हल्की रोशनी फैल गई थी। बीरबल, किसान और सिपाही गोपी के घर पहुंचे। गोपी ने गाय को बांधा और दूध दुहना शुरू किया। बीरबल ने ध्यान से देखा, दूध तो सफेद और गाढ़ा लग रहा था। गोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए हुजूर, कोई धोखा नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब ये दूध हमें दो, हम खुद इसकी जांच करेंगे। उन्होंने एक पात्र में दूध लिया और कहा, अब सब लोग दरबार में चलेंगे। कल सुबह अकबर के सामने दूध की सच्चाई सामने आएगी। गोपी डर गया, दरबार में? लेकिन हुजूर, बीरबल ने कहा, सच को डर कैसा? भाग 4, दरबार में दूध का रहस्य। अगले दिन फतेहपुर सीकरी के दरबार में वही दूध लाया गया। अकबर उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो क्या दूधिया झूठ बोल रहा था? बीरबल बोले, हुजूर, अभी दूध खुद बोलेगा। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और कहा, इस दूध को गर्म कीजिए। जैसे ही दूध को गर्म किया गया, उसकी सतह पर हल्की सी झिल्ली आई, लेकिन जैसे ही उबाला गया, वो झिल्ली गायब हो गई। वैद्य बोले, महाराज, इसमें मलाई बिल्कुल नहीं, यानी दूध नकली है या मिलावटी। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, वो तो गाय के सामने दुहा गया था। बीरबल मुस्कुराए, यही तो रहस्य है हुजूर, दूध में पानी मिलाया नहीं गया, पानी खुद गाय के शरीर में पहुंचाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, गाय को चरने के लिए कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ पानी पिलाया गया। गोपी ने उसे ऐसा आहार दिया कि उसके शरीर में दूध कम बने और उसमें पानी ज्यादा घुल जाए। इस तरह वो कह सके कि मैंने कुछ नहीं मिलाया, लेकिन असल में उसने गाय के खाने में ही मिलावट की। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तो असली दोषी तो वो है जिसने गाय का हक छीना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, और यही है दूध का असली भेद। भाग 5, सच्चाई का इम्तिहान। अकबर ने आदेश दिया कि गोपी को बुलाया जाए। गोपी कांपता हुआ दरबार में आया। अकबर बोले, गोपी, तुम्हारा अपराध साफ है। तुमने इंसान को नहीं, जानवर को धोखा दिया। क्या कहना चाहोगे? गोपी रोने लगा, महाराज, गरीबी ने मजबूर किया। चारा महंगा था, मैं खर्च नहीं उठा पाया। सोचा थोड़ा पानी पिला दूं, कौन जानेगा। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, गोपी, सच छिप सकता है, पर दूध का भेद नहीं। दूध वही बताता है जो उसके साथ हुआ है। अकबर ने कहा, तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन साथ ही सबक भी। तुम्हारे सारे पैसे गरीब किसानों में बांटे जाएंगे और तुम्हें 3 महीने तक शाही गौशाला में गायों की सेवा करनी होगी। गोपी ने सिर झुका दिया। दरबार ताली बजाने लगा। भाग 6, बुद्धि का पुरस्कार। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर कर दिखाया। सच में, अगर बुद्धि हो तो तलवार की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, दूध और झूठ दोनों का भेद सिर्फ धैर्य से खुलता है। अकबर हंसे, बीरबल, तुम्हारी ये बात इतिहास में लिखी जाएगी। बीरबल बोले, बस इतना लिख दीजिए हुजूर कि दूध का भेद कोई नहीं जानता, सिवाय उसके जो सच्चाई में भरोसा रखता है। अकबर ने बीरबल को सोने की थैली और रेशमी पगड़ी भेंट की।
भाग 7। गांव में न्याय का उजाला। कुछ दिनों बाद बीरबल फिर उस गांव गए। गोपी अब गौशाला में सेवा कर रहा था। गायें स्वस्थ थी और गांव में दूध अब शुद्ध था। किसान ने बीरबल के चरण छुए। महाराज, आपके कारण हमारे गांव में न्याय लौटा है। बीरबल मुस्कुराए। न्याय तब तक जीवित है जब तक लोग सच से मुंह नहीं मोड़ते। और फिर वो हवा में देखते हुए बोले, दूध जितना सफेद हो, सच्चाई उतनी ही साफ होनी चाहिए, तभी जीवन का स्वाद बना रहता है। अंतिम पंक्तियां। जब बीरबल दरबार लौटे, अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो सच में बिना तलवार के युद्ध जीत लिया। सच्चाई का। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जहां दूध का भेद समझ में आ जाए, वहां झूठ की उम्र कितनी होगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और इतिहास में एक और कहानी अमर हो गई। बीरबल और दूध का भेद। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी का, जब बीरबल ने अकबर को धोखा दिया, प्यार से, एक ऐसी कहानी जहां बुद्धि ने सिखाया, कभी कभी प्यार में धोखा भी जरूरी होता है। बदलते मौसम और बदलते मूड। फतेहपुर सीकरी का वह सुहाना बसंत था। महलों में आम के पेड़ फूलों से लदे हुए थे। बागों में बुलबुलें गा रही थी और सम्राट अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ उदासी थी। दरबार में सभी दरबारी ये देख चुके थे कि पिछले कुछ दिनों से बादशाह का मन न जाने क्यों भारी है। बीरबल ने देखा, अकबर चुपचाप बाग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हाथ में फूल तोड़ते हुए। उन्होंने सोचा, महाराज कुछ परेशान है। लेकिन वजह क्या है? वो धीरे धीरे पीछे से जाकर बोले, हुजूर, लगता है आज हवा में भी राज है और आपके चेहरे पर भी। अकबर ने मुस्कुराने की कोशिश की। बीरबल, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समझाने से अच्छा है भूल जाना। बीरबल ने सहज स्वर में कहा, मगर हुजूर, अगर मन का बोझ किसी सच्चे दोस्त के आगे रखा जाए तो वो आधा रह जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मैं आजकल सोच रहा हूं, क्या कोई ऐसा भी है जो मुझसे सच में प्यार करता हो? मेरा मतलब है, जो सिर्फ बादशाह अकबर से नहीं, इंसान अकबर से प्यार करे। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, हुजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस सवाल का जवाब दिल से दूं, लेकिन थोड़े अनोखे तरीके से। अकबर बोले, तुम्हारा तरीका हमेशा अनोखा होता है बीरबल, पर ध्यान रहे, इस बार मेरा दिल दांव पर है। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर हुजूर, तैयार रहिए एक ऐसे धोखे के लिए जो आपको प्यार सिखाएगा। भाग 2। योजना की शुरुआत। बीरबल का धोखा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। ये अजीब बात थी, क्योंकि बीरबल कभी दरबार से गैरहाजिर नहीं रहते थे। 3 दिन बीत गए और अकबर बेचैन हो उठे। क्या बीरबल बीमार है? उन्होंने सेनापति से पूछा। सेनापति बोला, नहीं हुजूर, वो तो शहर से बाहर गए हैं, शायद किसी धार्मिक यात्रा पर। अकबर को आश्चर्य हुआ, बिना बताए गए? ये कैसे संभव है? उन्हें गुस्सा भी आया, पर भीतर कहीं चिंता भी थी। क्या बीरबल मुझसे नाराज है? चौथे दिन सुबह अचानक दरबार में एक खबर पहुंची। हुजूर, बीरबल ने आपका नाम लेकर लोगों से कर वसूला है और एक नया जनकर, लोककर घोषित किया है। अकबर चौंक पड़े। क्या? बीरबल ने ऐसा कैसे किया? क्या वो मेरे नाम पर जनता से पैसा ले रहा है? उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को दरबार में पेश किया जाए। शाम को बीरबल आए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, हाथों में कुछ दस्तावेज और थैला। अकबर का चेहरा लाल था। बीरबल, क्या यह सच है कि तुमने मेरे नाम पर नया कर लगाया? बीरबल ने शांति से कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सच है, लेकिन वो कर लोगों ने खुद खुशी खुशी दिया है। क्यों? अकबर ने गरज कर पूछा। बीरबल बोले, क्योंकि वो कर था प्यार का कर। जिस किसी को अकबर से सच्चा प्रेम है, वो एक मुट्ठी अनाज मेरे पास लाकर रखे। अकबर हक्का बक्का रह गए। प्यार का कर? बीरबल बोले, जी हुजूर, आज आपकी प्रजा ने बता दिया
कि कौन आपसे डरकर चलता है और कौन दिल से। भाग 3, धोखे की गहराई। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, 3 गांवों से अनाज आया है। पहले गांव से 2 मुट्ठी, दूसरे से 1 और तीसरे से पूरा बोरा। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या मतलब हुआ इसका? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जो आपसे डरते हैं उन्होंने बस दिखावे के लिए दिया। जो आपसे नफरत करते हैं उन्होंने कुछ नहीं दिया, और जो आपसे प्यार करते हैं उन्होंने अपनी भूख मिटाने वाला अनाज भी आपके नाम कर दिया। अकबर ने थैले से अनाज उठाया। उसमें कुछ अनाज सड़े हुए थे, कुछ साफ, कुछ में मिट्टी मिली हुई थी। उन्होंने पूछा, ये सब क्या दर्शाता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये जीवन का चित्र है। सच्चा प्यार कभी शुद्ध नहीं होता। उसमें मिट्टी भी होती है, गंध भी, पर वो दिल से आता है। जैसे प्रजा का ये अनाज गरीब है पर सच्चा है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने तो मेरा दिल हिला दिया, लेकिन ये जो तुम्हारा धोखा था, इसमें सच्चाई कितनी थी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, धोखा नहीं था। यह आपकी आत्मा को आईना दिखाने का तरीका था। आप जानना चाहते थे कि कौन आपसे सच में प्रेम करता है। मैंने बस वो दिखा दिया। अकबर धीरे से बोले, तो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि प्यार से सिखाया। भाग 4, दिल से दिल तक की बात। उस रात अकबर अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उनके सामने वही थैला रखा था जिसमें जनता का प्यार का अनाज था। उन्होंने मुट्ठी भर अनाज उठाया और बोले, बीरबल ने सही कहा। सत्ता के सिंहासन पर बैठा इंसान कभी कभी ये भूल जाता है कि दिलों की गिनती ताज से नहीं होती। दूसरे दिन उन्होंने दरबार बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सबक दिया वो मेरे सारे राजसी ज्ञान से बड़ा है। बीरबल झुक गए। हुजूर, अगर बादशाह के दिल में सच्चाई का बीज है तो उसे सिर्फ पानी की जरूरत होती है, और वो पानी है प्यार। अकबर हंसे, तो फिर आज से तुम्हें मैं अपना दिल का वजीर घोषित करता हूं। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। भाग 5, दरबार की परीक्षा। लेकिन अकबर की आदत थी, वो बीरबल की बुद्धि को परखने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, बीरबल, अगर तुमने मुझे प्यार से धोखा दिया था तो क्या तुम फिर ऐसा कर सकते हो? बीरबल बोले, अगर वो धोखा आपको सच्चाई दिखा सके तो जरूर। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं। मुझे किसी दिन बिना बताए किसी ऐसी बात पर धोखा दो ताकि मुझे खुद पर शक हो। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म हुजूर। और फिर कुछ सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ। अकबर भूल गए कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया था। फिर एक सुबह खबर आई, बीरबल ने दरबार छोड़ दिया है और किसी दूसरे राजा के यहां नौकरी स्वीकार कर ली है। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरे बीरबल ने ऐसा किया? उन्होंने तुरंत सिपाहियों को भेजा। 3 दिन की खोज के बाद उन्हें बीरबल पास के राज्य में मिला। वो सचमुच दूसरे राजा के दरबार में मुस्कुरा रहे थे। अकबर का दिल टूट गया। बीरबल ने मुझे छोड़ दिया, वो भी बिना बताए। गुस्से में उन्होंने कहा, उसे पकड़ा जाए, उसे धोखे का सजा दी जाएगी। भाग 6, सच्चाई का मोड़। बीरबल को अकबर के सामने लाया गया। अकबर की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में आग। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी अन्याय किया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, यही तो आपका आदेश था कि मैं आपको बिना बताए किसी दिन धोखा दूं। मैंने बस वही किया। अकबर चौंक गए, तो ये सब योजना थी? बीरबल बोले, जी हुजूर, जब मैं गया तब मैंने देखा कि आपकी प्रजा में बेचैनी फैल गई थी। दरबारी घबरा गए थे और आपने पहली बार किसी के जाने से अपने दिल में खालीपन महसूस किया। यही था मेरा धोखा, ताकि आप जान सकें कि सच्चे रिश्ते का मूल्य तब समझ आता है जब वो दूर चला जाए। अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बीरबल,
तुमने फिर मुझे प्यार से धोखा दिया, पर इस बार तुमने मेरे दिल को जीत लिया। भाग 7, अंतिम सीख। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। अब कभी मुझे ऐसे धोखे की जरूरत नहीं होगी, बीरबल, क्योंकि अब मैं जान गया हूं, सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें छल भी प्रेम बन जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, प्यार में धोखा तभी सुंदर होता है जब वो सच्चाई जगाने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। अकबर ने कहा, आज से तुम्हारा नाम दिलबर बीरबल। सारा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा और इतिहास में एक नई कथा लिखी गई। बीरबल ने अकबर को धोखा दिया, लेकिन वो धोखा प्यार का था, जिसने एक बादशाह को इंसान बना दिया। अंतिम संदेश, धोखे में भी सच्चाई छिपी हो तो वो अपराध नहीं, सबक होता है। बीरबल ने अकबर को जो सिखाया वो यही था कि राज नहीं, रिश्ते चलाते हैं इंसान को, और सच्चा दोस्त वही है जो कभी कभी धोखा भी दे, मगर प्यार से। अगर आप चाहे तो मैं इसके लिए। एक दिन दरबार का माहौल बड़ा ही दिलचस्प था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, दरबारियों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी उन्होंने अचानक कहा, बीरबल, तुम हमेशा बुद्धि की बातें करते हो, पर कभी बाहर घूमे हो? जरा जानो तो सही कि दुनिया तुम्हारे जैसे चालाक लोगों से भरी है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, दुनिया तो आपकी है, पर बुद्धि का बाजार मेरा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए, ठीक है, जाओ बीरबल, मुसाफरी पर निकलो। 3 महीने बाद लौटकर बताना कि इस दुनिया में सबसे समझदार कौन है, तुम या कोई और। बीरबल ने झुककर सलाम किया और अगले दिन अपनी मुसाफरी की तैयारी शुरू की। पहला पड़ाव, लालची सेठ और मुफ्त के आम। बीरबल साधारण कपड़ों में एक मुसाफिर बनकर निकले। पहला गांव मिला, लालपुर। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सेठ बैठा था, जिसके सामने आम का ढेर लगा था। तख्ती पर लिखा था, मुफ्त के आम, जितने चाहो खाओ। लोग झिझकते हुए दूर से देख रहे थे। बीरबल भी पास गए, बोले, भला मुफ्त में कोई इतना मीठा आम क्यों देगा? सेठ मुस्कुराया, बस एक शर्त है, जो आम खाएगा उसे 10 गालियां भी सुननी होंगी। बीरबल ने कहा, अच्छा, मतलब आम मीठे हैं पर गालियां कड़वी। सेठ बोला, जी हां, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। बीरबल ने सोचा, ये आदमी तो बड़ा चालाक है। वो मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं खाऊंगा। सेठ ने जैसे ही आम दिए, गालियां शुरू कर दी। अरे मूर्ख, खाली पेट वाले। बीरबल ने शांति से एक एक आम खाते हुए कहा, वाह सेठ जी, आपके आम तो बहुत मीठे हैं, और गालियां उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट। सेठ चौंका, क्या कहा? बीरबल ने कहा, जी, आप जो शब्द बोल रहे हैं वो मेरे कानों को नहीं, मेरे अहंकार को मीठा कर रहे हैं। धन्यवाद। सेठ निरुत्तर हो गया। लोग ताली बजाने लगे और बीरबल ने गांव छोड़ते हुए कहा, मुफ्त के आम हो या मुफ्त की इज्जत, हर चीज की कोई न कोई कीमत होती ही है। दूसरा पड़ाव, गरीब किसान और टूटे हुए हल की सीख। बीरबल अगले गांव पहुंचे, हरिपुर। यहां एक गरीब किसान खेत में बैठा रो रहा था। उसका हल टूट गया था और वो कह रहा था, अब तो भगवान ही हल बनाए तो बने। बीरबल पास गए, भाई, इतना रो क्यों रहे हो? किसान बोला, साहब, हल टूटा है, मेरे पास लकड़ी नहीं, पैसा नहीं, कैसे हल बनाऊं? बीरबल बोले, अगर मैं तुम्हें हल दे दूं तो तुम क्या दोगे? किसान बोला, मैं गरीब आदमी हूं, कुछ नहीं दे सकता। बीरबल मुस्कुराए, तुम मुस्कान तो दे सकते हो। बीरबल ने पास के पेड़ से लकड़ी काटी, उसे जोड़कर नया हल बनाया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। आप कौन हैं, मालिक? बीरबल बोले, बस एक मुसाफिर, जो हल नहीं, हालात सुधारने निकला है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मुझे सिखा दिया कि मदद के लिए धन नहीं, दिल चाहिए। बीरबल ने कहा,
जहां करुणा का हल चलता है वहां खेत नहीं, किस्मतें लहलहाती है। तीसरा पड़ाव, झूठा पंडित और बीरबल की परीक्षा। बीरबल आगे बढ़े, एक कस्बे में पहुंचे। वहां एक महाज्ञानी पंडित का बड़ा नाम था। हर कोई कहता था कि वो हर प्रश्न का उत्तर जानता है। बीरबल ने सोचा, देखते हैं असली बुद्धि किसमें है। वो गए और बोले, पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि बुद्धि बड़ी या भाग्य? पंडित बोला, भाग्य सबसे बड़ा। अगर भाग्य न हो तो बुद्धि क्या करेगी? बीरबल मुस्कुराए, तो फिर ये बताइए, आपके पास इतनी बुद्धि और भाग्य दोनों है, तो फिर आप दरबार में क्यों नहीं, गांव में क्यों बैठे हैं? पंडित गुस्से में बोला, तुम कौन हो मुझसे ऐसे सवाल करने वाले? बीरबल बोले, बस एक मुसाफिर जो सच के मंदिर में झूठ की मूर्तियां ढूंढ रहा है। भीड़ हंस पड़ी। पंडित का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मुझे माफ करें महाराज, आप कौन हैं? बीरबल बोले, मैं वही हूं जिसकी कहानियां तुम्हारे शिष्यों के मुंह से सुनी होंगी। बीरबल। चौथा पड़ाव, गांव की पंचायती और बीरबल का फैसला। अगले गांव में दो भाइयों का झगड़ा चल रहा था। ये खेत मेरा है। गांव के लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। बीरबल ने पूछा, भाई क्यों लड़ रहे हो? एक बोला, ये खेत हमारे पिता का था। दूसरा बोला, पिता ने कहा था जो इसे सींचेगा वही मालिक होगा। बीरबल बोले, तो फिर दोनों मिलकर सींचो। दोनों बोले, नहीं, ये मुमकिन नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो खेत से पूछते हैं। सब लोग खेत पर गए। बीरबल ने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर कहा, हे धरती मां, तू बतला, किसे चाहिए तू? दोनों भाई चुप। बीरबल बोले, देखो, जो खेत की सेवा नहीं करना चाहता वो उसका मालिक नहीं हो सकता। गांव वालों ने ताली बजाई। बीरबल ने फैसला सुनाया, धरती उसी की होती है जो उसे सींचे और सम्मान उसी का होता है जो मेहनत करे। पांचवा पड़ाव, राजमहल की चोरी और बीरबल की पहचान। मुसाफिरी करते हुए बीरबल एक छोटे राज्य में पहुंचे जहां राजा परेशान था। मेरे महल से मोती की माला चोरी हो गई है। बीरबल ने साधारण व्यक्ति बनकर कहा, राजन, क्या मैं मदद कर सकता हूं? राजा बोला, तुम कौन? बस एक मुसाफिर। राजा ने अनुमति दी। बीरबल ने 10 सेवकों को बुलाया और कहा, हर किसी को एक डंडी दो और कहो, जो चोर होगा उसकी डंडी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह जब सब आए, एक डंडी आधी थी। बीरबल मुस्कुराए, राजन, यही चोर है। डर के कारण इसने डंडी आधी कर दी। राजा चौंक गया, तुम कौन हो? बीरबल झुक गए, जहां पनाह के दरबार का एक सेवक। बीरबल। राजा ने आदरपूर्वक कहा, आप तो ज्ञान के सागर हैं महाराज। अंतिम पड़ाव, लौटकर अकबर के सामने। 3 महीने बाद बीरबल फटे कपड़ों में, धूल से सने पैरों के साथ दरबार पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल, क्या सीखा इस मुसाफिरी से? बीरबल बोले, जहां अपना, मैंने देखा कि लोग बुद्धि को जानते हैं पर अपनाते नहीं। लोग ज्ञान की बातें करते हैं पर काम में नहीं लाते। और सबसे बढ़कर सच्ची समझदारी वही है जो दूसरों की भलाई में दिखे। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने दरबार के बाहर भी वही किया जो यहां करते हो, दिल जीत लिया। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, तलवारें जमीन जीतती है पर बुद्धि दिल जीतती है। उपसंहार, मुसाफिरी का सार। बीरबल की मुसाफिरी का संदेश दूर दूर तक फैल गया। लोगों ने कहा, राजा का मंत्री जब साधु बन जाए तो दुनिया सुधर जाए। और बीरबल के शब्द गूंज उठे। जब अकबर ने बीरबल को देश निकाला दिया प्रस्तावना, दरबार में उठे सवालों का तूफान। सर्दियों की एक सुबह थी। फतेहपुर सीकरी के भव्य दरबार में सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दरबारी खड़े थे, कुछ वफादारी के दिखावे में, कुछ ईर्ष्या से भरे हुए। बीरबल अपने स्थान पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे।
अकबर ने सोने का प्याला उठाते हुए कहा, आजकल मुझे लगता है मेरे राज्य में हर बात का श्रेय बीरबल को ही मिलता है। दरबार में कुछ दरबारी जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। खासकर मंत्री फकीर चंद, जो हमेशा बीरबल से जलता था, बोला, जहांपनाह, इसमें आपका ही दोष है। आप हर बात में बीरबल की राय मांगते हैं, बाकी हम दरबारी तो बस दीवारों की तरह खड़े रहते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम लोग कोई ऐसा काम करो जो बीरबल से बेहतर हो। फकीर चंद ने चालाकी से कहा, हम तो करेंगे ही, लेकिन क्या आप जानते हैं, बीरबल दरअसल अपनी चालाकी से जनता को अपने पक्ष में कर रहे हैं। कहते हैं कि लोग अब बीरबल का राज्य कहने लगे हैं। ये सुनकर अकबर का चेहरा बदल गया। बीरबल शांत थे, पर दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, क्या ये सच है? क्या लोग तुम्हें मेरे राज्य का स्वामी मानते हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, लोग राजा से डरते हैं, पर मंत्री से प्यार करते हैं। अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो ये आपके शासन की सफलता है। पर अकबर का मन अब शांत नहीं था। ईर्ष्यालु दरबारी आग में ही डालते गए। फकीर चंद बोला, जहांपनाह, अगर आपको लगता है कि बीरबल सचमुच वफादार है तो उन्हें 3 महीने के लिए दरबार से दूर भेज दीजिए, तब देखिए जनता क्या कहती है। अकबर ने पल भर सोचा, फिर तलवार उठाई और बोला, बीरबल, मैं तुम्हें देश निकाला देता हूं। 3 महीने तक तुम दरबार में कदम नहीं रखोगे। अगर उस दौरान राज्य में कोई परेशानी हुई तो मैं समझूंगा कि तुम सच में मेरे लिए अनमोल थे, अन्यथा तुम वापस नहीं आओगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपका हुक्म सिराखों पर, लेकिन याद रखिए, सूर्य का अस्त होना अंधकार का अंत नहीं, आरंभ होता है। ये कहकर उन्होंने झुककर सलाम किया और दरबार से निकल गए। पहला अध्याय, जनता की सच्चाई। बीरबल अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग रोते हुए बोले, मंत्री जी, आप चले गए तो हमारी फरियादें कौन सुनेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हर आदमी में एक छोटा सा बीरबल छिपा है, बस उसे जगाना है। गांव पहुंचकर उन्होंने खुद को एक साधारण किसान की तरह बना लिया। लोगों से मिलने लगे, उनके झगड़े सुलझाने लगे, बच्चों को शिक्षा देने लगे। उनकी बुद्धि की कहानियां गांव-गांव फैल गई। एक दिन उन्होंने देखा, एक जमींदार गरीब किसानों पर जुल्म कर रहा था। बीरबल ने किसान का रूप धरकर उससे कहा, सेठ जी, जरा अपने तौल वाले तराजू से मेरा गेहूं तो तौल दीजिए। सेठ ने जब झूठा वजन रखा तो बीरबल हंस पड़े। आप तो सम्राट से भी ज्यादा भारी निकले, क्योंकि उनका न्याय सच्चा है और आपका झूठा। सेठ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही दिन अफवाह फैल गई कि एक बुद्धिमान साधु ने जमींदार को सबक सिखा दिया। लोग कहने लगे, ये बीरबल के आशीर्वाद का असर है। दूसरा अध्याय, दरबार में फैली अफवाहें। इधर दरबार में माहौल बदल गया था। बीरबल के बिना अकबर का दरबार जैसे फीका पड़ गया था। निर्णय गलत होने लगे, जनता परेशान थी। एक दिन एक महिला रोती हुई दरबार पहुंची, जहांपनाह, मेरा खेत किसी और के नाम लिखा गया है, जबकि बीरबल जी ने कहा था कि न्याय होगा। अकबर ने दरबारियों से कहा, इसे न्याय दो। फकीर चंद ने कुछ झूठे कागज दिखाकर महिला को बाहर कर दिया। महिला रोती हुई बोली, अगर बीरबल होते तो मुझे इंसाफ जरूर मिलता। ये सुनकर अकबर का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, क्या बीरबल की गैर मौजूदगी में मेरा दरबार अंधा हो गया है? तीसरा अध्याय, झूठा व्यापारी और बीरबल का भेद। उधर बीरबल अपने गांव से आगे बढ़े। एक कस्बे में पहुंचे जहां एक व्यापारी हर दिन लोगों को धोखा देता था। वो कहता, मेरा तेल सबसे शुद्ध है, पर उसमें पानी मिलाया करता था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चौराहे पर कहा, आज मैं लोगों को ऐसा तेल दूंगा जो अगर मिलावट वाला होगा तो दीपक नहीं जलेगा। लोगों ने जिज्ञासा से देखा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आओ तुम्हारा तेल आजमा ले। दीपक में तेल डाला, पर वो नहीं जला। व्यापारी बोला,
ये तो चमत्कार है। बीरबल बोले, चमत्कार नहीं, सच्चाई है। तेल ने आग को ठुकरा दिया, क्योंकि उसमें पानी की आत्मा है। भीड़ हंस पड़ी। व्यापारी शर्म से झुक गया। तभी किसी ने पूछा, आप कौन हैं? बीरबल मुस्कुराए, बस एक मुसाफिर जो झूठ की आग बुझाने निकला है। चौथा अध्याय, अकबर की पश्चाताप की रात। दरबार में अब धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा था। राजकोष खाली हो रहा था। मंत्रीगण आपस में झगड़ने लगे थे। फकीर चंद ने अकबर के कान भरे। जहां पनाह बीरबल जनता में विद्रोह फैला रहे हैं। कहते हैं कि वही असली राजा है। अकबर ने गुस्से में सैनिक भेजे, बीरबल को खोजो और गिरफ्तार करो। लेकिन जब सैनिक गांव पहुंचे तो देखा, बीरबल बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, गरीबों को खाना बांट रहे थे। सैनिकों ने लौटकर कहा, जहां पनाह बीरबल तो जनता का भरण पोषण कर रहे हैं, विद्रोह नहीं। अकबर को नींद नहीं आई। रात में उन्होंने अकेले अपने बाग में टहलते हुए कहा, क्या मैंने सचमुच अपने सबसे बड़े मित्र से दूरी बना ली? हवा में बीरबल की बात गूंज उठी, जहां पनाह सूर्य का अस्त होना अंधकार का आरंभ नहीं, आरंभ होता है आत्मबोध का। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत फरमान लिखा, बीरबल को दरबार में तुरंत बुलाया जाए। 5वां अध्याय, बीरबल की वापसी। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। वही दरबार, वही सिंहासन, पर अब कुछ बदल चुका था। जैसे दीवारें भी बीरबल को पहचान कर मुस्कुरा रही हों। अकबर उठे और स्वयं सिंहासन से नीचे उतरकर बोले, बीरबल, माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं, अपने विवेक को देश निकाला दिया था। बीरबल झुक गए, जहां पनाह मैं गया था आपकी नजरों से, दिल से नहीं। दरबार गूंज उठा, जय हो बीरबल की बुद्धि की। अकबर ने कहा, अब मैं जान गया कि राज्य तलवार से नहीं, विश्वास और बुद्धि से चलता है। अंतिम अध्याय, देश निकाले का रहस्य। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह मैं खुश हूं कि आपने मुझे भेजा। अगर मैं न जाता तो आप कभी ये न समझते कि कौन सच्चा और कौन झूठा। अकबर बोले, सच कहा बीरबल, कभी कभी दूरी ही दिलों को करीब लाती है। फकीर चंद और बाकी दरबारी सिर झुकाकर खड़े रहे। अकबर ने कहा, फकीर चंद, याद रखो, ईर्ष्या से निकला हर फैसला स्वयं को जलाता है। फिर उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, अब से तुम सिर्फ मंत्री नहीं, मेरे दिल के शिक्षक हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह गलती हर राजा से हो सकती है, पर उसे स्वीकार करना केवल महान राजा का काम है। उपसंहार, बुद्धि का उजाला। उस दिन से फतेहपुर सीकरी में फिर वही रोशनी लौट आई। जनता खुश थी, दरबार जीवंत था। और अकबर ने हर आदेश से पहले कहा, पहले बीरबल से पूछो, राज्य के इतिहास में वो घटना दर्ज हुई जब अकबर ने बीरबल को देश निकाला दिया था। पर बुद्धि ने कभी सिंहासन छोड़ा नहीं। एक दिन की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। सामने सोने के सिंहासन पर सम्राट अकबर विराजमान थे और आसपास दरबारी, हर कोई अपनी अपनी चापलूसी में व्यस्त। लेकिन आज सम्राट का मूड कुछ अलग था। उन्होंने शीशे में देखा और कहा, अरे ये क्या, मेरा चेहरा पहले जैसा चमकदार नहीं रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह शायद आप रात को देर तक काम करते हैं, इसलिए थकावट झलकती है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, आपकी चमक तो सूरज जैसी है। तीसरा बोला, हम तो कहते हैं दर्पण ही झूठा है। अकबर मुस्कुराए, पर अंदर ही अंदर उन्हें बुरा लगा। उन्हें लगा जैसे उनकी जवानी और रौब फीका पड़ गया हो। तभी बीरबल दरबार में आए। अकबर ने कहा, आओ बीरबल, आज मुझे बताओ, मेरा चेहरा चमक क्यों खो चुका है? बीरबल ने देखा, थोड़ा हंसे, फिर बोले, जहां पनाह चेहरा वही चमकता है जिसमें मन साफ हो, और दर्पण वही सच्चा होता है जो झूठ न बोले। शायद दोनों में से किसी एक पर धूल जम गई है।
दरबार में हल्की हंसी गूंजी। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, मेरी इस धूल को साफ करो। मैं चाहता हूं कि मेरा चेहरा फिर वैसे ही दमके जैसे पहले दमकता था। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर अनुमति दे तो 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपका चेहरा ऐसा चमका दूंगा कि खुद सूरज जलन करेगा। अकबर बोले, 3 दिन मंजूर है, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद। बीरबल झुककर बोले, आपके हुक्म की लाज रखूंगा। पहला दिन दरबार का भ्रम। तीसरे दिन की सुबह बीरबल महल पहुंचे। साथ में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा था। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये बक्सा नहीं, आपकी चमक की दवा है। अकबर को उत्सुकता हुई। चलो देखो तो सही ये बीरबल की नई चाल। बीरबल ने कहा, पहले दरबारियों को बुलाइए। सारे दरबारी इकट्ठा हुए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह का चेहरा तभी चमकेगा जब उनका मन सच्चे लोगों की संगति में रहेगा। अब मैं एक परीक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, जो कोई भी स्वयं को सच्चा और निर्दोष मानता है वो इस बक्से में देखकर अपना चेहरा देखे। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने बक्सा खोला। अंदर एक साधारण दर्पण रखा था। पर बीरबल ने कहा, इस दर्पण में केवल वही चेहरा दिखाई देगा जो सच्चा है। झूठे व्यक्ति को इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। पहले दरबारी फकीरचंद गया, जो सबसे बड़ा चापलूस था। उसने झांका और अचानक पीछे हट गया। ननन ही, मुझे कुछ नहीं दिखा। बीरबल बोले, फिर अगले। एक एक कर सभी दरबारी बक्से में झांकते और कहते, कुछ नहीं दिखा। अंत में अकबर खुद आगे बढ़े। उन्होंने झांका और हंस पड़े। बीरबल, इसमें तो मेरा चेहरा साफ साफ दिख रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब समझे, आपकी चमक कही गई नहीं थी, बस झूठे लोगों की धूल ने उसे ढक रखा था। जब सच्चाई के सामने खड़े हुए तो वो खुद ब खुद चमक उठी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, लेकिन अभी ये दवा अधूरी है। कुछ और उपाय बताओ ताकि मेरा चेहरा सचमुच दमक उठे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दर्पण ने चेहरा दिखाया। अब मैं मन का शीशा साफ करूंगा। दूसरा दिन मन का दर्पण। दूसरे दिन बीरबल सुबह दरबार में पहुंचे। इस बार साथ में वे 3 गरीब लोग लाए थे। एक अंधा भिखारी, एक बूढ़ी विधवा और एक किसान। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी चमक का रहस्य इन तीनों के पास है। अकबर ने हैरानी से कहा, मेरा चेहरा और इन गरीबों का क्या संबंध? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपका चेहरा तभी सचमुच दमकेगा जब आपके दिल में दया की रोशनी चमकेगी। उन्होंने तीनों से कहा, जो कुछ भी कहना है सम्राट से कहो। भिखारी बोला, महाराज, मेरे पास देखने को आंखें नहीं, पर मैंने सुना है कि आपकी दया से अंधे को भी रास्ता मिल जाता है। अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत कहा, इस भिखारी के लिए दरबार से जीवन भर की सहायता दी जाए। फिर विधवा ने कहा, जहां पनाह, मेरे बेटे को सैनिकों ने जबरदस्ती फौज में ले लिया। मैं अकेली रह गई हूं। अकबर ने मंत्री को आदेश दिया, महिला को उसके बेटे से मिलवाया जाए और उसके जीवन का खर्चा राज्य वहन करेगा। आखिर में किसान बोला, महाराज, मेरे खेत की फसल सूख गई है, मैं कर नहीं चुका पा रहा। अकबर ने कहा, तुम्हारे खेत को राज्य पुनर्जीवित करेगा। अगले साल से कोई कर नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, देखिए, अब आपका चेहरा कैसा दमक रहा है। ये चमक किसी तेल, दर्पण या सोने से नहीं, इंसानियत से आई है। दरबार में सबने देखा, सचमुच अकबर का चेहरा तेज हो उठा था, जैसे भीतर की दया बाहर चमक बनकर निकल आई हो। तीसरा दिन बीरबल की अंतिम परीक्षा। तीसरे दिन बीरबल फिर आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अब आपके चेहरे की असली परीक्षा होगी। आपको लोगों के बीच चलकर देखना होगा
कि आपकी चमक कैसी लगती है। अकबर ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों वेश बदलकर आम जनता के बीच गए। बाजार में एक दुकानदार गरीब बच्चों को भगाते हुए कह रहा था, दूर हटो, ये मिठाई तुम लोगों के लिए नहीं है। अकबर ने देखा पर कुछ कहा नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, क्या हम यहां से एक थाल मिठाई ले लें? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने मिठाई लेकर बच्चों में बांट दी। बच्चे हंसने लगे। एक बोला, धन्यवाद चाचा, आपका चेहरा तो सूरज जैसा चमक रहा है। अकबर चौंके। बीरबल मुस्कुराए। देखा जहांपना, बच्चों की सच्ची नजरों में आपकी चमक झलक रही है। यही असली दर्पण है, जनता की आंखें। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, अब मैं समझ गया। राजा की असली शोभा उसके गहनों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दरबार में वापसी, सच्चाई का उजाला। महल लौटकर अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से राज्य में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई विधवा असहाय नहीं रहेगी, और कोई झूठा दरबारी मेरे पास नहीं रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अब आपका चेहरा नहीं, आपका दिल चमक गया है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दरबारियों के चेहरे झुक गए, क्योंकि अब अकबर के सामने चापलूसी का कोई असर नहीं था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे नहीं, मेरी आत्मा को आईना दिखाया है। अब मैं कभी अपने दर्पण में शिकायत नहीं करूंगा। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, जो अपने दिल के आईने को साफ रखे, उसके चेहरे की चमक कभी नहीं जाती। उपसंहार, चमक जो हमेशा रहती है। उस दिन के बाद अकबर हर सुबह अपना चेहरा देखने से पहले ये वाक्य दोहराते, आज मेरा चेहरा तभी चमकेगा जब किसी की मुस्कान में मेरी दया झलकेगी। दरबार में भी एक नया नियम बना। हर शुक्र